अब हम एक खास और नई हरकत सीखेंगे जिसे कहते हैं उछलती बिल्ली। ठीक है, ये ऐसे करते हैं बच्चों। सालेम, अब तुम्हारी बारी। बहुत खूब सालेम, तुम्हारी बारी है उबैद, चलो करो। बेहतर, अच्छी कोशिश, मगर रियाज की जरूरत है। मंसूर, अब तुम करो। कोशिश काफी अच्छी थी मंसूर, तुम रियाज करते रहना। वो उछलती बिल्ली कम लग रही थी और नाबीना ज्यादा लग रही थी। मैं रियाज करता रहूंगा और जल्दी ही ये हरकत मैं सीख जाऊंगा। हाँ हाँ, सुना मैंने तुम खूबसूरत बिल्ली हो। मेरी गैर हाजिरी में फलाफल का ख्याल रखने का शुक्रिया। कोई बात नहीं आंटी, फिक्र ना करें। फलाफल तुम्हें परेशान नहीं करेगी, बस इसे तरह मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं आंटी, मैं फलाफल का ख्याल रखूंगी। ये खामोश रहती है, छेड़छाड़ पसंद नहीं। अरे हाँ, तुम्हें एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। इसे महज केक ही पसंद है। केक? मगर ये तो बिल्ली है। फिर भी ये केक खाती है। तुम डरो मत फलाफल, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हाँ? नहीं 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 फलाफल, संभाल कर। नहीं फलाफल, फलाफल रुक जाओ। सच में बहुत ही बदमाश बिल्ली हो फलाफल। मंसूर, जब तैयार हो जाओ, उछलती बिल्ली हरकत का रियाज करना। बहुत खूब सालिम, अच्छा किया। यहाँ आओ फलाफल, फलाफल यहाँ आओ। फलाफल, तुम वाकई बदमाश हो। आओ फलाफल, अंदर चलें, बहुत हुई बदमाशियाँ, चलो भी। हेलो शम्मा। फलाफल खो गई। क्या? फलाफल खो गई? मदद चाहिए। हाँ हाँ, हम मदद करेंगे। उसका फलाफल खो गया है ना? शम्मा ये कर सकती है कि वो दुकान से नया फलाफल लेकर आ जाए। वो फलाफल नहीं उबैद, उसकी आंटी की बिल्ली है फलाफल। मसला समझ गए ना? चलो बिल्ली तलाश करने में शम्मा की मदद करें। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैं फलाफल की देखभाल कर रही थी पर वो भाग गई। फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? दीवार से कूदकर कहीं चली गई। लगता है मिल जाएगी, चलो चले। फलाफल, हमें भी कूद कर ही जाना होगा। मैं ये कर लूँगा, बिल्लियाँ मुझे बहुत पसंद करती है। ओह, संभाल कर, वो नोच लेती है। हाँ ठीक है, लेकिन कोई चढ़ाओ मुझे। हाँ? फलाफल, फलाफल, चलो नीचे आ जाओ। मदद करो सलीम, जल्दी करो। हे। बाल बाल बचे हैं ना? फलाफल, नहीं। अब हम क्या करेंगे?
उसका पीछा करते हैं। एक बिल्ली बस में चढ़ गई, ये तो कमाल हो गया। फलाफल, फलाफल आ जाओ, आ भी जाओ फलाफल। एक बिल्ली ऑफिस में भी चली गई, ये तो हद हो गई। एक बिल्ली एलिवेटर में चली गई, अब देखने को बचा ही क्या। हाँ, हाँ। पता है उबैद, अब ये मत कहना कि एक बिल्ली हेलीकॉप्टर में चली गई है। हद हो गई। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या हुआ, तुम सब ठीक हो? तुम मेरी इमारत में खड़े हो। माफ कीजिए, मैंने अपनी आंटी की बिल्ली फलाफल को कहीं खो दिया है। वो इसी जानिब आई है। हमने पूरे शहर में उसका पीछा किया, वो सीधे यहाँ आ गई। और वो अब कहाँ है? वहाँ है, उसमें। अच्छा, वो मेरा हेलीकॉप्टर है, तो अब फलाफल की बेहतरी मेरी भी जिम्मेदारी है। हमें उसे लाना होगा। पर कैसे? आपका हेलीकॉप्टर परवाज कर गया। वो हेलीकॉप्टर काले रंग का था, लेकिन लाल वाला हेलीकॉप्टर अभी यहीं है। कहाँ है? हाँ? ओह, चलो फिर फलाफल को लाते हैं। उसका पीछा करो। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा भी होगा कि एक दिन हम बिल्ली का पीछा हेलीकॉप्टर से करेंगे। हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 5 से बोल रहा हूँ। तुम्हारे हेलीकॉप्टर में एक प्यारी सी फर वाली बिल्ली है। तुरंत उसे लेकर ऑफिस लौटो। मेरी आंटी आने ही वाली है, पता नहीं हम वक्त पर पहुंच पाएंगे या नहीं। हेलीकॉप्टर 3, सुना तुमने? गौर से सुनो, हमारी मंजिल अब बदल गई है। हमारे पीछे पीछे आओ। ओके, मेरी आंटी बस 5 मिनट में लौट आएंगी। हाँ? तुमने उछलती बिल्ली मुंह से उछलती बिल्ली पकड़ ली, तो आज हमारी ट्रेनिंग काम आ ही गई मंसूर। बहुत खूब, सबने अच्छा किया। अब मेरे जाने का वक्त है। रेडियो पर मेरा एक इंटरव्यू है। खुदा तुम्हें सलामत रखे फलाफल। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, बेहतर होगा तुम सब चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी आंटी लौट आए। ये भूखी होगी, चलो इसे केक खिलाते हैं। केक? बिल्लियाँ केक तो नहीं खाती। हाँ, लेकिन ये जुदा है, इसलिए ये ऐसा बर्ताव कर रही थी। ये कुछ भी ठीक से नहीं खा रही है। तो चलो इसे अब घर ले चलते हैं। फलाफल, देखो मैं आ गई। मेरी याद नहीं आई? शमा, इसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक रहा होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना शमा? नहीं, लेकिन ये थोड़ी बदमाश है और कुछ नहीं। खैर, ये मुझे बहुत खुश लग रही है। देखो ना, शायद ये मछली खाने से हुआ होगा, ना कि केक। लेकिन इसे तो केक पसंद है। हाँ, लेकिन सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए प्लीज आंटी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जरा देखिए इसे, ये कितनी खुश लग रही है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शमा। आज से मैं इसको केक नहीं दूंगी। अच्छा, फिर से शुक्रिया, तुमने इसकी बहुत अच्छी देखभाल की शमा। मैंने रेडियो पर किसी को सुना, उसके पास कोई बिल्ली थी, शायद उसके हेलीकॉप्टर में। तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें पता है फलाफल? सोच कर देखो, अगर फलाफल कुछ बोल सकती तो तुम्हारी आंटी कभी यकीन नहीं कर पाती। ओह बेन, मुझे इस पर खुद यकीन नहीं होता।
हाँ? मुझे मजा नहीं आ रहा इस परवाज में। फिक्र मत करो उबैद, मेरे अब्बा पायलट हैं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं कैप्टन बोल रहा हूँ। जरा भी फिक्र न करें, आज थोड़ा तूफानी मौसम है। हम मंजिल की राह पर हैं, सीट पर बैठे रहें और सीट बेल्ट बांध लें। सुना उबैद, मैंने कहा था ना फिक्र मत करो। हाँ? हाँ? मैं कैप्टन बोल रहा हूँ, मौसम ज्यादा खराब हो रहा है। देखिए हमारा लैंड करना मुनासिब होगा, हालात का जायजा लेने के लिए। वाह अब्बा, क्या खूब लैंडिंग की इस तूफान में। शुक्रिया। उम्मीद है तुम लोग डरे नहीं। नहीं। जहाज की मरम्मत में हमें थोड़ा वक्त लगेगा। तुम लोग आसपास के इलाके में घूम फिर लो, मगर हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। नहीं जाएंगे अब्बा। शुक्रिया अब्बा, फिक्र ना करें, हम अभी आते हैं। वाह, ओह माशाल्लाह। दोस्तों, क्यों ना हम यहाँ से झूल कर जाएं? पहले तुम जाओ। अब तुम सलेम। अब तुम उबैद। नहीं नहीं, शुक्रिया। चलो भी उबैद, डरो मत, तुम कर सकते हो, बहुत मजा आएगा। चलो आओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अगर तुम नहीं झूले तो आगे नहीं जा पाएंगे। हाँ? हाँ? आओ उबैद, चलो तुम्हें साफ करते हैं। आ जाओ। हाँ हाँ, हंस लो। पता है, मजाक नहीं है। तुम हादसों का पीछा करते हो या हादसे तुम्हारा पीछा करते हो उबैद? नहीं, वो तो मैं। हाँ? दोस्तों, जरा देखो, ये देखने लायक है। ये क्या बेवकूफी है? बेवकूफी नहीं, नजारा बहुत ही बेहतरीन है। आओ, देखो तो सही। हाँ? खैरियत से हो नानो? मैं ठीक हूँ मंसूर, फिक्र मत करो। ये सुरंग हमें कहाँ ले जाएगी उबैद? नहीं पता। बस एक ही तरीका है, हमें इसका खुद ही पता लगाना होगा। तो ठीक है, चलो रहनुमाई करो। वाह, क्या बात है! देखो देखो। ये तो नाकाबिले यकीन है। देखो तो, कितनी तारीकी है, कुछ दिखता नहीं। चलो देखें। पर तुम्हारे बाद पहले तुम जाओ। वाह, यकीन नहीं होता, बेशुमार खजाना है यहाँ पर, क्या बात है। जल्दी जल्दी छुप जाओ, छुप जाओ। ठीक है। ये लोग कौन है? चलो आओ और बाकी सामान भी ले आते हैं।
मुझे तो ये लोग चोर लगते हैं। वो लोग ये सब चुरा कर ले जाएंगे। हमें उन्हें रोकना होगा, वो गलत कर रहे हैं। हम उन्हें रोकेंगे कैसे? यहाँ आओ जल्दी। अब उन्हें लगेगा कि यहाँ पर भूत है। हाँ? काम नहीं बना। मेरे ख्याल से हम लोगों को लौट जाना चाहिए दोस्तों। क्या ख्याल है? नहीं उबैद, अभी नहीं। ये चोर खजाना चुरा रहे हैं जिस पर इनका हक नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करें? हाँ? तुम क्या कर रहे हो? देखना, इससे वो जरूर डर जाएंगे। ओ, इसे देखो, अद्भुत कीड़ा। दुरुस्त है और ये एक बेहतरीन नमूना है। अब ठीक है। हाँ? इससे भी काम नहीं बना। अब उन्हें कैसे रोकेंगे? नैनो और वो कुछ मशाले चाहिए। बहुत सारी कीचड़ दोस्तों। कीचड़? हाँ हाँ, यकीन करो, आओ। क्या? तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? ये खजाना तुम्हारा नहीं है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। तुरंत निकल जाओ यहाँ से अभी। बहुत खूब दोस्तों, हमने खजाना बचा लिया। अब वो चोर दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। बेहतर है कि अब हमें लौट चलना चाहिए। पहले साफ हो लें। मैं अब्बा को ये सब बताने के लिए बेकरार हूँ। तो आ गए तुम लोग। सब कुछ ठीक तो है ना? बताओ। क्यों, क्या हुआ अब्बा? ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैं? हाँ, ये लोग म्यूजियम की जानिब से हैं। इनके साथ हादसा हो गया है। हाँ? सचमुच? हाँ, ये लोग एक बहुत पुराने मंदिर में गए थे। मेरा मतलब, हमें वो महज अफसाना लगा था, मगर हकीकत निकला जैसा उन्होंने कहा था। हाँ, और उसमें बेशुमार गुजरे जमाने की चीजें थी जो म्यूजियम के लायक थी। हमारे पास करारनामा है जो हमें इन चीजों को लेने का हक देता है, तालीमी मकसद के लिए। वो मंदिर रूहों के अख्तियार में है। हमने मिट्टी के क्रीचर्स देखे, 3 थे और उनमें से एक तो परवाज भी करता था। मिट्टी के 3 क्रीचर्स, एक परवाज करता था। तो फिर बच्चों, तुम कुछ कहना चाहोगे? शायद हमें कोई गलतफहमी हो गई थी। एक बात कहूँ तुमसे, तुम तीनों बहुत हिम्मत वाले हो। हमें तुम पर नाज है। शुक्रिया। डराने के लिए माफी चाहते हैं। जरा सोचिए, वो बेहद अहम चीजें म्यूजियम तक नहीं पहुंच पाई इन 3 मिट्टी के भूत लड़कों की वजह से। भला ये क्या बात हुई?
इतनी देर क्यों लग रही है? बच्चों, हुमैद उसे जल्दी ही बाहर ले आएगा, मगर हाँ, सुल्तान के साथ कुछ वक्त लग सकता है। क्यों अब्बा? क्योंकि सुल्तान को एक दिक्कत है, यानी वो देखता है, सुनता है और दुनिया को अलग ढंग से महसूस करता है, इसलिए वो दुनिया से थोड़ा अलग है। मगर कितना? देखो, उसे मिलने जुलने और बातचीत करने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं तो ऐसे शख्स से कभी नहीं मिला। ये तो मजेदार रहेगा। क्या? माफ करना, आपका बेटा हमारे साथ आएगा। नहीं, देखिए सुल्तान को आप सबकी मौजूदगी को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। ओह, मैं सुल्तान के लिए कुछ लाया हूँ। ओह, उसे नाव पसंद है। अगर तुम लोग इसके साथ पूल में जाकर खेलो तो शायद सुल्तान तुम तीनों से जुड़ सकता है। जाओ, जाकर कोशिश करो। पहले मैं कोशिश करूंगा। नहीं, पहले मैं। शायद काम बन जाए। वो लड़का आकर खेल सके। उसका नाम भी है। वो हमारे जैसा दिखता है या फिर शायद थोड़ा अलग भी हो सकता है, या थोड़ा फनी। अब शायद तुम कुछ फनी देखना चाहते हो? अपना अक्स देखो पानी में। उबैद, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। वो हाथ नहीं हिलाएगा। वो तो हिलता तक नहीं है। देखा कितना बदतमीज है। नहीं, वो बदतमीज नहीं है। वो थोड़ा अलग सा है। वो बदतमीज है। किसी के हाथ हिलाने पर जवाब न देना बदतमीजी है। किसी के बारे में ऐसा बोलना बदतमीजी होती है। तुम समझे हो बात? यहाँ रुको। हेलो, तुम जरूर सुल्तान होगे। मैं मंसूर हूँ। मेरे दोस्त को जरा माफ कर देना, वो ऐसा ही है। अरे वाह, ये तो मेरे पास भी है। नहीं। ओह, माफ करना। रिमोट कंट्रोल वाली नाव से खेलोगे? मेरे पास एक रोबोट भी है, नैनो। कैसे हो सुल्तान? ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम हमारे साथ खेलना चाहो तो बाहर आ जाना, ठीक है? देखो कितनी अच्छी नाव है। ये कितना मजा आ रहा है। तुमने नाव तोड़ दी। हाँ? दोस्तों, वो तो इसे ठीक कर रहा है। अजीब बात है। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा था। ऑटिस्टिक लोगों के बारे में यहाँ लिखा है, ये खास तरह के काम में एकदम माहिर होते हैं। बेशक ये अलग है। लगता है सुल्तान का खास मजमून नाव है। क्या बात है। हाँ? हाँ? हम चलने के लिए तैयार हैं। ओके, कौन कौन मेरी स्पीड बोट की सवारी करना चाहेगा? क्या हुआ? इसे तेज आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम तीनों बहुत तेज बोलते हो। ओह, माफ करना। ठीक है, आओ सवारी करें। हम पहुंच गए। कौन इस पर जाना चाहेगा? तेज या धीमा? हमारे लिए तेज प्लीज। संभालो। ये तो कमाल का है।
वाह कितना मजेदार था। ये तो डरावना था। अब तुम्हारी बारी है। तैयार हो? मजा आ गया। शार्क, यहाँ शार्क है। डॉल्फिन। ये जानकर मुझे अच्छा लगा। तुम तैयार हो? तैयार। वो तार। मंसूर। ये ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ बुरा नहीं हो सकता। अरे नहीं। मैं ठीक हूँ। हाँ, या शायद नहीं। जाओ मंसूर को ढूंढो, जल्दी। कैसे हो मंसूर? नैनो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जल्दी से जाकर सबको मेरे बारे में बता दो। हो गया, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं तुरंत। उम्मीद है तुम जल्दी आओगे। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या ये आम बात है? तूफान बहुत तेजी से आ रहा है। हम जल्दी से किनारे पर चलते हैं। फिक्र मत करो, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। ये तुम्हारे लिए है। ये शोर कम करता है, इससे चीजें अच्छी और खामोश हो जाती हैं। कैसा लगा? मेडे! मेडे! हमें जल्दी निकलना चाहिए। नहीं। अब हम क्या करें? हाँ? बहुत खूब सुल्तान। SOS, SOS। वो क्या कह रहा है? वहाँ SOS। वहाँ। आज मेरी जान बचाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तुम सब बहुत बहादुर हो। और ये खास शुक्रिया तुम्हारे लिए। सॉरी मैं भूल गया। खैर तो फिर ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे वाह, क्या दिन था। हाँ, शुक्रिया। मजा नहीं आया उस तूफान की वजह से। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सुल्तान की समझ-बूझ ने हमारी जान बचा ली। ओह, अपने हेडफोन मत भूलना। फिक्र ना करें, सुल्तान अपने पास रख सकता है। हमसे ज्यादा ये सुल्तान के काम आएंगे। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुल्तान कहता है अगली बार नए एडवेंचर के लिए तुम सब मिलकर वापस जरूर आना। हाँ जरूर, मिलते हैं। फिर मिलेंगे।
देखो, ख्याल रहे, सब लोग साथ रहें। और एक खास बात, कोई भी किसी भी चीज को ना छुएं। समझ गए? जी उस्ताद। ओके, बढ़िया। तो ठीक है, ध्यान से सुनो। आज हम पुराने जमाने के जुरासिक माहौल पर नजर डालेंगे। आपका मतलब है एक डायनासोर? सही कहा मंसूर। 660 लाख साल पहले जमीन पर डायनासोर हुकूमत किया करते थे। हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं एक रोबोटिक डायनासोर। बेहतरीन। ये कौन सा है? टी-रेक्स, अपने असली कद का। तो इंतजार किसका है? चलो चले। देखो, स्टेगोसॉरस, ये मेरा पसंदीदा है। और यहाँ ऊपर की तरफ सब लोग देख सकते हैं ट्राइसेराटॉप्स। ये बिल्कुल गैंडे जैसा है। हाँ, कद में भी उससे 3 गुना बड़ा। खतरनाक बनावट, सिर्फ पेड़ पत्ती और घास खाते थे। हो, जैसे गाय ने बख्तरबंद पहनी हो। बिल्कुल, तुमने सही कहा। जो बख्तरबंद है उन्हें शिकारियों से बचाता था, मगर सबको नहीं। एक टी-रेक्स? हाँ, ट्राइनोसॉरस रेक्स, किंग ऑफ द टायरेंट लिजर्ड्स। अभी हम उन्हें देखेंगे। चलो आओ। रोबोट टी-रेक्स, आओ देखें। खुशामदीद, खुशामदीद। टायरानोसोरस रेक्स जुरासिक वक्त के सबसे बड़े गोश्तखोर डायनासोर थे और जमीन पर ये सबसे खतरनाक शिकारी भी थे। यकीनन 12 मीटर लंबा और 7 टन वजन। जब वो भूखा हो तो कोई भी उसके सामने बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा। और अब उसे जगाते हैं। जगाएं? कमाल का है। कुछ के दांत 5 इंच लंबे होते हैं। एक बार पकड़ ले तो छूट नहीं सकते। किस्मत से ये दांत रबर से बनाए गए हैं। आखिर टी-रेक्स की रफ्तार क्या थी सर? हमें पता नहीं, मगर वो दौड़ने में बहुत तेज था। और अब उसे दौड़ते हुए देखते हैं। शायद कोई तकनीकी खराबी आ गई है। जानकार को बुलाना पड़ेगा। इस जानिब, इसके ठीक होने के बाद हम वापस आएंगे। वाह, देखो तो इसे। एकदम असली दिखता है। बस इस बाजू की हैच के सिवा। हाँ, इसका तार ढीला है। हाँ, इसलिए रोबोट बंद हो गया था। ए बच्चे, उसे मत छुओ। लेकिन अगर हम तारों को जोड़ दें, ठीक हो जाएगा। पीछे रहो बच्चे, मैं इसे ठीक करता हूँ। ये बहुत आसान है। एक रंग के तारों को आपस में जोड़ दो। लाल तार को लाल से, नीले तार को नीले से। तुम लोग इससे दूर ही रहो, मुझे पता है। देखा, हो गया। अरे नहीं। प्यारे डायनासोर। ओबेद, मैं तुम्हें 2 हफ्ते की सजा दूंगा। अगर बच गए तो। मंसूर, क्या सोच रहे हो? तरकीब दिमाग में आते ही तुम्हें बताता हूँ। ये बहुत तेज है। हाँ सच में, हमें ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। जाओ, वेद को ढूंढो। पार्क की जानिब चलो चले।
तुम ठीक हो? दर हकीकत मैं एक बेलगाम डायनासोर की सवारी पूरे पार्क में करता फिर रहा हूँ और बाकी सब मजेदार है। हम पीछे हैं, तुम संभाले रखना। मैं इससे नीचे कैसे उतरूंगा? मैं महफूज हूँ। कुछ तो जमीन अभी भी बहुत दूर है। शुक्रिया। हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले वो किसी को नुकसान पहुंचा दे। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन उसे शहर के अंदर जाने से पहले रोकना होगा, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चलो चलते हैं। लेकिन हम तो पहले से ही मुसीबत में हैं। सुनो, पुलिस आ रही है। इसे बंद करने का तरीका कहीं न कहीं जरूर होगा। इसमें बंद करने का स्विच नहीं है? हाँ समझ गया। नैनो, स्कैन मोड चालू करो जल्दी। वो रहा, देखो। क्या स्विच इसके अंदर है? ठीक है, ये बहुत आसान है। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा स्विच बंद करने के लिए। यहाँ पर। सालेम, तुम ये सिरा पकड़ो और उबैद तुम इस रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ के उस पेड़ की तरफ जाओ। तरकीब क्या है? तुम लोग यहाँ इंतजार करोगे, मैं उस रोबोट को यहाँ तक लाने की कोशिश करूँगा। मैं जैसे ही यहाँ से आगे निकलूं, रस्सी खींच लेना। ओके मंसूर, गुड लक। हाँ, गुड लक। यहाँ देखो, बड़े टीन के डिब्बे। यहाँ देखो, दोस्तों, तैयार हो? अभी। इसे कुछ भी नहीं हुआ। तुमने इसके साथ क्या किया? तुम्हारे रोबोट ने मंसूर का क्या हाल कर दिया है? इतना वक्त क्यों लग रहा है? तुमने कर दिया मंसूर। क्या किया उसने? मंसूर कहाँ है? शुक्रिया दोस्तों। तुम सब मुश्किल में पड़ने वाले हो। लेकिन अब मुश्किल में तो तुम पड़ गए हो नौजवान। डायनासोर ने मेरे एक शागिर्द को खा लिया। दखल देने के लिए शुक्रिया। खुशकिस्मत हो कि कोई जख्मी नहीं हुआ है। बात सही है। अब मेरा मशवरा है कि इन बच्चों का शुक्रिया अदा करो तुम्हारे रोबोट को रोकने के लिए, समझे? हाँ, मुझे अफसोस है। तुम कभी भी म्यूजियम में घूमने आ सकते हो, एकदम मुफ्त। मैं एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। उस्ताद अली, क्या आप? सलेम, तुम्हारे बाद
पहले तुम, मेरा इसरार है। उबैद, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं इसमें नहीं फंसूंगा। मैं इस काम को करने से इनकार करता हूँ। अब कितना वक्त बचा है? दरअसल हमें इस काम को केमिस्ट्री क्लास के वक्त करना होगा, क्योंकि उसके बाद होगा क्लास फोटो टाइम। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह, मुझे भी नहीं, लेकिन इस बार हमारी फोटोज अच्छी आनी चाहिए। अगर पिछली बार जैसी आई तो मेरी अम्मी मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरी अम्मी भी गुस्सा करेंगी, तो बेहतर यही होगा कि हम इन सब से दूर ही रहें। ठीक है, तो बताओ उस गलियारे से कैसे गुजरेंगे? ओके, चलो ये करते हैं। होशियारी से दोस्तों, पता नहीं कब कहां से वलीद आ जाए। अरे मंसूर, बहुत दिनों से मिले नहीं, पकड़ो। अरे नहीं। हाँ। उबैद, कपड़ों पर भी गिरा? कपड़ों पर नहीं, चेहरे पर। चेहरे पर? चेहरे पर? नहीं, सिर्फ चेहरे पर, सिर्फ चेहरे पर। हाँ, सिर्फ चेहरे पर, सिर्फ चेहरे पर। ये है क्या? इसे हटाओ, हटाओ इसे, हटाओ! फिक्र मत करो, जैसे कि मैं कह रहा था, मेरी यूवी से बचाने वाली सनस्क्रीन तकरीबन तैयार है, समझे बच्चों? ये विटामिन डी का बेहतरीन और लाजवाब जरिया है, इसीलिए ये तुम्हारी चमड़ी के लिए फायदेमंद है। देखो, इसकी महक अच्छी है। क्या हम इसे ले सकते हैं सर? इम्तिहान खत्म होने के बाद आप चाहें तो ले सकते हैं। मुझे याद नहीं आज से पहले ऐसी महक कब हासिल हुई थी। हाँ, तुम्हें याद है? नहीं, पर क्या तुम्हें कुछ याद है? नहीं याद है। क्या? शुक्रिया मेरे बच्चों। तो विटामिन डी के मुतालिक हमें आज कुछ अहम बातें पता चली हैं। हालिया खोज से ये साबित हुआ है कि विटामिन डी याददाश्त के लिए बहुत ही मुफीद है। तुम्हारे बात। अरे नहीं, फिर से नहीं। क्यों ना हम यहाँ पर रुककर टीचर अली की उनकी तजुर्बे में मदद करें? अच्छा सुनो, तुम लोग ब्रेक के बाद मेरी मदद के लिए आ जाना। चलो भागो। हाँ? ये तो गंदा है। मदरसे का गलियारा क्या ऐसा दिखना चाहिए? उफ, हर चीज यहाँ गंदी है और तुम साफ रहना चाहते हो, और इसलिए हम यहाँ बैठ भी नहीं सकते। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, फुटबॉल नहीं खेल सकते। हम तो खाना भी नहीं खा सकते। हाँ। मुझे तो ये फोटो देख कतई पसंद नहीं। तस्वीर लेने का वक्त, बहुत सी तस्वीरें लेने की जरूरत है, तो हम इन फरादी तस्वीरों से शुरू करेंगे और उसके बाद आपकी जमात की तस्वीरें लेंगे। उफ, आखिरकार। अपना नाम सुनकर सीधे फोटोग्राफर के कमरे में जाना है। अव्वल नाम अहमद ओसामा का है, अहमद बदर, अहमद तामर,
अहमद जुमा, अहमद हसन, अहमद हुसैन, अहमद ओमेर, अहमद गानेम। इसमें कुछ और वक्त लगेगा। उस्ताद अली के पास चले। हाँ? अरे ये क्या, वो चले गए। ताज्जुब है, उस्ताद अली तजुर्बा बीच में छोड़कर जाने वाले इंसान तो बिल्कुल नहीं है। पैकेजिंग भी इस्तेमाल नहीं की, ये ठीक नहीं है। हमें दरियाफ्त करना होगा दोस्तों। तो हमें अपनी तस्वीरें निकाल लेनी चाहिए। क्यों? अभी वक्त है, चलो। तो आप यहाँ हैं? हमने आपको सब जगह तलाश किया उस्ताद अली। लगता है आपके चेहरे पर। ओह, हाँ, मुझे लगता है कि ये क्रीम का नावाकिफ असर है। फिक्र मत करो, ये वक्ती है। मुझे नहीं लगता। अगर क्रीम से आपको ये हुआ है तो ठीक ऐसा ही असर हुआ है। हाँ? क्या? नहीं, क्या सच में? नहीं नहीं नहीं, तस्वीर 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। जासिम अब्दुल्ला। दरअसल ये कम लगता है। ठीक है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से लगता है कि मुझे लैब से थोड़ी और क्रीम चाहिए, दूसरे केमिकल से उसे पतला करने के लिए, और ये उसके असर को उल्टा कर देगा। यानी आपके पास क्रीम नहीं है? नहीं, मैं लैब में छोड़ आया। तुम उन्हें बताओगे या मैं बताऊं? क्रीम अब नहीं है, हमें ढूंढनी होगी जल्दी से। कहाँ से शुरू करें? खलील अहमद। सुनो दोस्तों, तुमने उस्ताद अली की क्रीम देखी? जार खो गया है। क्या ये? कैसी क्रीम? वो ही जो केमिस्ट्री क्लास में दिखाई थी। क्या वो क्रीम तुमने देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी सच में। जिसकी महक बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी महक, मुझे पसंद आई थी बहुत। नहीं, वो खो गई है, तुम बताओ। क्या हम बताएं? हाँ तुम। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। हाँ, हमारे पास नहीं है। ओह, अच्छा ये क्रीम। मुझे तो ये अब याद आया, उसकी महक अच्छी थी। हाँ, बहुत सारा विटामिन डी, याददाश्त के लिए मुफीद है ना? सच? हाँ, सच में ये क्रीम मददगार नहीं है। शम्स की मछली का तेल। क्रीम के लिए शुक्रिया दोस्तों। क्या अब हम चल सकते हैं? राशिद अहमद। रशीद, तुम्हें साए से बाहर निकलना चाहिए। थोड़ी धूप लोगे तो फायदा मिलेगा। ये आया है 1.98 ग्राम। हाँ तो? मुझे नहीं पता, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ओबैद। वो मैं हूँ। अब मैं क्या करूँ? कोई कुछ कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने फोटो के लिए साफ रहने की बहुत कोशिश की, पर न जाने क्यों हर बार हादसा मेरे साथ ही होता है। ये इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, कम से कम तुम साफ हो। ऑरेंज हो मगर साफ हो। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है, क्योंकि तुम लोग क्लास फोटो में ऑरेंज दिखोगे ही नहीं, मैं ही दिखूंगा। एक तरकीब है।
खामोश रहो उबैद। मैं फिसल गया था, माफ करना। उबैद, अगर ये वाकई रेगिस्तान का खजाना होता तो अब तक तो हम मर गए होते। रेगिस्तानी खजाना? दूसरा हिस्सा तो आज लॉन्च होगा। सही कहा, और 3 मुफ्त कॉपीज शहर में हमारा कहीं इंतजार कर रही है। चलो दोस्तों, हमें हर हाल में 9 बजे तक मॉल पहुंचना है। एक सवाल है, तुम्हारे कमरे की खिड़की से कूदकर जाना जरूरी था क्या? क्योंकि हम लोग बगदाद के पुराने खजाने के शिकारी हैं। हाँ, खजाना शिकारी कभी भी सामने से नहीं जाते। ठीक है, हम हैं खजाना शिकारी। मैं ठीक हूँ। ये दरवाजा बंद है। क्या तुम लोग भी खजाना शिकारी हो? हेलो, तुम्हारे पास सुराग है? कोई नक्शा या कुछ और? नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। ये खुफिया होता है, समझे? खुफिया? मतलब तुम्हें भी नहीं पता कि गेम्स कहाँ है? समझ गए? ठीक है, अब तुम लोगों को अपने फोन इन कोड्स के साथ रजिस्टर करने होंगे, समझे? एक गेम? हाँ, ये खेल मशहूरी का है। एक बार रजिस्टर होने के बाद वो तुम्हें सुराग भेजते रहेंगे और वो हर सुराग तुम्हें खेल के नजदीक ले जाएगा। बहुत खूब, अब हम सब खजाना शिकारी हैं दोस्तों। है इसने किया। पोलारिस का पीछा करो और ग्रेट ईगल तक। हाँ, इसका मतलब क्या है? जैसा मैंने कहा, बेहद ही खुफिया। गुड लक। मुझे पूरा यकीन है पोलारिस एक सितारा है। ये नॉर्थ स्टार है। दादा जान ने बताया था कि सेलर्स इसकी मदद से सफर करते हैं। और क्या ग्रेट ईगल दूसरा सितारा? नहीं पता। ठीक है, शुमान की जानिब चलते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ ले जाता है। हाँ, ये ठीक लग रहा है उबैद। फिर मिलते हैं। हम सही जानिब तो जा रहे हैं ना? शुमान की जानिब जाना है। हम नीचे जा रहे हैं। सही, जोग्राफियाई वसलायत के मुताबिक। क्या? आफताब हमारी दाईं तरफ है और ये हमेशा मशरिक में आरूज होता है। ठीक है, मैं क्या कहूँ, मैं तो खजाना शिकारी हूँ, ना खुदा नहीं। मुझे परिंदे भी दिख रहा है। बढ़िया, ये है ग्रेट ईगल। इस बुत को अम्मी ने अपने हाथों से बनाया था। चलो चले। हाँ। चलो। तो अब हम क्या करें? हाँ, बढ़िया। हमारी लोकेशन बताने के लिए ऐप को जीपीएस से लिंक किया होगा जो इस फोन में है। सुराग ढूंढते ही इसे पता चल जाएगा। ईगल अक्लमंद है, पूछने पर ये आपको बिल्कुल सही रास्ता बता देगा। कैसे हो बेवकूफों? तारिक। तो तुम यहाँ पर भी आ गए? ये तीनों तो बहुत होशियार हैं मंसूर। बहुत दिमाग है इनमें। कुछ होशियार नहीं है, हमारे पीछे आए हैं। सही कहा जमाल। हाँ, सही कहा। हम बिल्कुल होशियार नहीं हैं, बिल्कुल भी। अगर तुम होशियार हो तो तुम हमें अगला सुराग दोगे मंसूर। अभी हमें नहीं मिला है। सुराग के मुताबिक पूछोगे तो रास्ता दिखाएगा। हमें मुजस्सिमे से पूछना होगा। हाँ, पूछो उबैद। ओ होशियार ईगल, बताओ कि हम किस जानिब जाए? जरा देखो, उबैद मुजस्सिम से बात कर रहा है। ओह, उबैद तुम तो कमाल हो, सच में। ये ऊट पटांग क्या है? अजर ओ लिल्लू तखलम नम अलना बची। कैसी जबान है? ये जबान नहीं है, सुराग है। बुद्धू बनाया, मॉल लौट जाओ। बिल्कुल, उन्होंने इबारत उलट पलट की है। यहाँ किसकी तलाश में मुब्तिला है हम? शुक्रिया सलीम, मिलते हैं दोस्तों। खुदा हाफिज बेवकूफों। चलो उन्हें पकड़ते हैं। रुको, कोई जल्दी नहीं है। देखो, मैंने उन्हें सिर्फ आधा पैगाम दिया था, बाकी आधा ये है कि बाजू से दाखिल होना है। बहुत खूब सालिम। सुनो, हमें खबरदार रहना चाहिए, नहीं तो सब हमारा पीछा करेंगे। सुनो मंसूर, सुरागों के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन हम अपना इनाम तुमसे नहीं बांटेंगे बेवकूफों। हाँ, सही कहा तारिक।
ये तो मुनासिब है। चलो दोस्तों, जल्दी। दरवाजा बंद है। सालिम, तुम्हें खुद पर भरोसा है ना? खजाना तुम्हारे कदमों के नीचे है। कदमों के नीचे, कदमों के नीचे। पैर? यानी कि कुर्सी के पैर? सोचो उबैद, सोचो सोचो। हमारे पैर भी हो सकते हैं। एक चाबी। हाँ, अंदर आओ। ओह, मैं इतना उतावला हूँ कि मैं देख भी नहीं सकता। इनाम को चूमना है। ओह, ये एक जाल है। मदद करो, मुझे ये खेल अब पसंद नहीं है दोस्तों। रुको, यहाँ रोशनी का बटन है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ तो सिर्फ कबाड़ भरा है। हाँ, कमाल है। गेम्स कहाँ है? हमें एक मुद्दत से कोई इबारत नहीं मिली। और ये मंसूर कहाँ है? इस खेल से कोई बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। क्या ये यकीनन एक खेल है? हाँ, ज़रज़ूरा में खैर मकदम है। खजाना आपके इंतजार में है। ये डरावना लग रहा है। तो क्या? और ज़रज़ूरा कहाँ है? बहुत जबरदस्त तारीकी है, दिखता नहीं। यहाँ, ये इस्तेमाल करते हैं। नहीं। उबैद, अब किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। माफ करना। मेरे ख्याल से ये असली खजाना है। हाँ, ये काम नहीं करता। रुको, मैं देखता हूँ। वाह, एक काली रोशनी। हाँ, काली रोशनी क्या होती है? काली रोशनी उन रंगों को भी दिखाती है जो हमें आम रोशनी में नहीं दिखाई देते। तो चलो देखते हैं। ओह, देखो, ये खुफिया पैगाम है। यहाँ से आगे खजाना है। इसका हैंडल कहाँ है? या कोई सांकल? यहाँ साफ लिखा है कि यहाँ से तो कोई रास्ता जरूर होगा। और कोई रास्ता नहीं है। हम जिस दरवाजे से आए थे वही है। ये कहता है कि यहाँ से लफ्ज यहाँ के नीचे एक लकीर खींची गई है। मंसूर, ये क्या किया? पता नहीं। ये सब नकली है, देखो। ये रबर से बना है क्या? बिल्कुल, देखो। और कट। हाँ? ज़रज़ूरा में आपका इस्तकबाल है। हमें खुशी है कि आप कामयाब रहे। अच्छा, ज़रज़ूरा ये एक नए गेम स्टोर का नाम है। जीत गए, जीत गए। हम जीत गए। आप हमारे सबसे पहले खरीदार हैं। मुबारक हो। कमाल हो गया। जरा देखो तो इसे। हाँ वाकई, ये तो खरीदारी से भी ज्यादा मजेदार रहा दोस्तों। जरा देखो तो, तारक, जमाल और जमील। और ढूंढो दोस्तों, जितना ढूंढोगे उतना ही ज्यादा खजाना तुम हासिल करोगे।